फुरफुरी नगर में एक सुनहरी सुबह थी। पंछियों की चूं-चूं की आवाज गूंज रही थी और हवा में समोसों की खुशबू तैर रही थी। मोटू अपने पसंदीदा कोने में बैठा था, हाथ में समोसे, चेहरे पर खुशी। पतनू ने अखबार खोला और कहा, मोटू, अगर तुम ऐसे ही समोसे खाते रहे तो एक दिन तुम्हारा डुप्लीकेट बन जाएगा। मोटू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पतनू, मेरी जैसी शक्ल दुनिया में किसी की नहीं। मैं तो यूनिक हूं, लिमिटेड एडिशन। पतनू बोला, हां, लिमिटेड एडिशन मुसीबत। दोनों चाय वाले के ठेले पर पहुंचे। चाय वाले ने मोटू को देखकर हैरानी से कहा, अरे मोटू भैया, आप फिर से आ गए। मोटू, क्या मतलब? मैं तो अभी आया हूं। चाय वाला, पर अभी अभी कोई तुम्हारी ही तरह दिखने वाला आया था और 10 कप चाय पीकर चला गया। पतनू ने चौंक कर कहा, मोटू, लगता है फुरफुरी नगर में तुम्हारा हमशक्ल घूम रहा है। मोटू, क्या कोई मेरी इज्जत से खिलवाड़ कर रहा है? ये तो जंग है। शाम होते होते बाजार में हलचल मच गई। एक आदमी बिल्कुल मोटू जैसा दिखता हुआ दुकानों पर चिल्ला रहा था, समोसे दो, मैं फुरफुरी नगर का हीरो हूं, मुझे फ्री में मिलते हैं। सब लोग हैरान। दुकानदार, अरे मोटू, पहले पैसे दो। डुप्लीकेट मोटू, असली हीरो से पैसे मांगते हो, शर्म नहीं आती? पतनू, डॉक्टर झटका और घसीटाराम ने ये सब देखा। पतनू, ये तो हूबहू मोटू जैसा है। डॉक्टर झटका, मेरे वैज्ञानिक नजरिए से देखा जाए तो ये एक क्लोन है। घसीटाराम, अरे, मैंने 20 साल पहले बांग्लादेश में भी ऐसे ही 2 भाई देखे थे। मोटू, गुस्से में मुझे उससे मिलना होगा। जब दोनों आमने सामने आए, सबकी आंखें फटी रह गई। दोनों बिल्कुल एक जैसे, एक ही आवाज, एक ही पेट, एक ही मूंछें। डुप्लीकेट मोटू, मैं असली मोटू हूं। मोटू, नहीं, मैं असली मोटू हूं। पतनू, बस एक ही तरीका है असली पहचानने का, जो ज्यादा समोसे खाएगा वही असली। दोनों ने समोसे खाने का मुकाबला शुरू किया, पर नतीजा बराबर। दोनों ने 50 से 50 समोसे खा लिए। डॉक्टर झटका, अब तो ये वैज्ञानिक स्तर की गुत्थी बन गई है। रात को जॉन अपने अड्डे पर बैठा हंस रहा था। जॉन, हाँ हाँ हाँ, वो डुप्लीकेट मोटू मेरा बनाया हुआ है। मैंने डॉक्टर झटका की पुरानी क्लोनिंग मशीन चुरा ली थी। नंबर 1, बॉस, आप तो जीनियस है। नंबर 2, अब असली मोटू बदनाम होगा और हम फुरफुरी नगर लूट लेंगे। जॉन ने अपने क्लोन मोटू को आदेश दिया, लोगों को धोखा दो और असली मोटू की इज्जत मिट्टी में मिला दो। अगली सुबह अखबारों में सुर्खियां थी, मोटू ने समोसे चोरी किए, पुलिस कर रही है तलाश। मोटू, अरे मैं तो सिर्फ खाता हूं, चोरी नहीं करता। पतनू, मुझे पता है मोटू, पर हमें सबूत चाहिए। डॉक्टर झटका ने उन्हें एक गजत दिया, ये डीएनए स्कैनर सच्चाई दिखाएगा। पतनू और मोटू ने डुप्लीकेट को ढूंढ निकाला। वो बाजार में लोगों को बेवकूफ बना रहा था। डीएनए स्कैनर ने दिखाया 90% एक जैसा। पतनू, मोटू, ये जॉन का ही काम है। मोटू, तो अब इसे समोसे की ताकत से हराना होगा। डॉक्टर झटका ने प्लान बनाया, हम एक नकली समोसा प्रतियोगिता रखेंगे, जिसमें डुप्लीकेट जरूर आएगा। अगले दिन फुरफुरी नगर में पोस्टर लगे, मेगा समोसा खाने की प्रतियोगिता, विजेता को 1000 फ्री समोसे। डुप्लीकेट मोटू तुरंत पहुंच गया। पतनू, झटका और घसीटाराम पास में छिपे थे। मुकाबला शुरू हुआ। दोनों समोसे खा रहे थे, तभी पतनू ने बटन दबाया। भूं, एक चुंबकीय जाल नीचे से उठा और डुप्लीकेट मोटू फंस गया। मोटू, अब बोलो, तुम्हें किसने भेजा? डुप्लीकेट, रोबोटिक आवाज में जॉन। द डॉन। जॉन गुस्से से तिलमिला उठा, मैं सबको क्लोन बना दूंगा। पतनू ने मुस्कुराते हुए कहा, जॉन, तुम्हारी मशीन अब हमारे पास है। डॉक्टर झटका ने मशीन ऑन की और जॉन के 3 क्लोन बन गए। अब तीनों एक दूसरे से लड़ने लगे।
जॉन 1, मैं असली हूं। जॉन 2, नहीं, मैं असली हूं। जॉन 3, चुप रहो, मैं असली हूं। पुलिस आ गई, तीनों को पकड़कर जेल ले गई। डुप्लीकेट मोटू का प्रोग्राम बदल दिया गया। अब वो एक गुड रोबोट बन गया जो लोगों की मदद करता था। पतनू, अब फुरफुरी नगर में 2 मोटू हैं, एक खाने वाला, एक मदद करने वाला। मोटू मुस्कुराते हुए, तो मैं असली हूं और वो मेरा असिस्टेंट। अब मुझे समोसे दो। सभी जोर से हंस पड़े।